चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। George has two bags, each containing black balls and white balls. George says, I'm more likely to take black ball from bag 2 than from bag 1. यानी कि bag 2 में black की probability compared to black 1 ज़्यादा है. Show that George is correct. ये आपने शो करना है. 1, 2, 3, 4 black balls out of 5, 6, 7, 8. 9 बॉल्स हैं हमारे पास टोटल, उनमें से 4 हमारी ब्लैक है. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैक हैं आउट ऑफ 11. यहाँ पे टोटल 5 और 11 है, यहाँ पे 4 और 9 है. अब हमने अगर कंपैरिजन करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है. एक तो ये कि बेस सेम कर लें दोनों की, बेस सेम होगी तो हमें कंपेयर करना आसान होगा. सेकेंड ये है कि हम दोनों को डेसिमल फॉर्म में लिख लें कैलकुलेटर से, तो दोनों के डेसिमल फॉर्म में हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का पता चल जाता है. पेपर 2 है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं. वी हैव 0.45 यहाँ पे है और 0.44 यहाँ पे है. तो हमारी बैग 2 में जो वो बोल रहा था जॉर्ज, बैग 2 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो प्लीज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा आ रही है. उसके बाद जॉर्ज टेक्स अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम बैग 2, notes its color and replace it. He repeats it 220 times. How many times would he expect to take a white ball? सिंपल हम वाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर ब्लैक बॉल पूछा तो उसकी प्रोबेबिलिटी को 220 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो बैग 2 में हमारी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 आउट ऑफ 11. तो मल्टीप्लाई कर देंगे 220 टोटल से, देन विल गेट 120 आंसर आएगा आपका. इतनी बार वो एक्सपेक्ट कर सकता है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बी. अ बैग कंटेन्स 7 ब्लू, 6 रेड और 3 ग्रीन काउंटर्स. यास्मीन टेक्स 2 काउंटर्स फ्रॉम अ बैग एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी वो वापस नहीं रखती उसको जब वो निकालती है. उसके बाद आपको ये ट्री डायग्राम गिवन है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 काउंटर इज रेड की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है. ये है जो आपका बैग, इसमें 7 आपके ब्लू हैं, 6 रेड और 3 ग्रीन है आपके पास. फर्स्ट अगर ब्लू निकालते हैं हम, तो एक ब्लू माइनस करना पड़ेगा. सो वी हैव नाउ 6 ब्लू है आउट ऑफ, टोटल में से भी एक कम होगा, यानी अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, रिप्लेसमेंट नहीं करते तो आपका टोटल में से एक कम होगा. तो टोटल अब आपके 15 रह जाएंगे, हर एक में 15 आपने लिख देना है टोटल, जो आपके कम करने के बाद रह जाएंगे. सबसे पहले इसको आपने फिलअप करना है. उसके बाद टोटल में से कम अगर ब्लू हुआ है तो 6 ही रहेंगे हमारे, रेड 6 ही रहेंगे और ग्रीन भी हमारे 3 ही रहेंगे. नेक्स्ट में अगर रेड निकला एक, तो रेड ही कम होगा, रेड 6 थे तो 5, ये 7 ही रहेंगे आपके और ये भी 3 ही रहेंगे. नेक्स्ट अगर आपका फर्स्ट जो आपने निकाला था ग्रीन था, अगर आप ग्रीन निकालते हैं थर्ड, तो क्या होगा? ग्रीन आपका एक कम होगा, 3 थे ग्रीन तो 2 रह जाएंगे. बाकी रेड कितने होंगे? रेड उतने ही रहेंगे जितने 6 थे और ये आपके 7 ही रहेंगे. अब इस ट्री डायग्राम के बाद हमने देखना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ऑफ द काउंटर इज रेड. यानी कम से कम अगर आप ये बारी करते हैं ना, तो कम से कम अगर एक भी रेड आता तो आप जीतेंगे. इट मीन कि ब्लू नहीं होना चाहिए, ब्लू रेड, यानी कि ब्लू रेड भी आपके फेवर में जाएगा. उसके बाद ब्लू ग्रीन नहीं, उसके बाद रेड को देखते हैं, रेड ब्लू, रेड रेड, रेड ग्रीन, ये तीनों आपके फेवर में जाएंगे. उसके बाद इस ऑप्शन में आपके पास ग्रीन ब्लू नहीं, ग्रीन रेड यस, ग्रीन ग्रीन भी नहीं, तो ग्रीन रेड, ये आपके फेवर में जा रहे हैं सारे. अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लाई करके एडअप कर देंगे. तो आपने क्या करना है? ब्लू की प्रोबेबिलिटी ब्लू रेड, यानी कि ब्लू के बाद रेड की प्रोबेबिलिटी मीन्स 7 over 16 ओवर मल्टीप्लाइड बाय 6 over 15 प्लस रेड ब्लू, यानी कि रेड और ब्लू की प्रोबेबिलिटी 6 over 16 इंटू 7 over 15 ये आ गई. उसके बाद रेड, उसके बाद रेड ग्रीन, ये सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई. पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन ऐड करके वो है 5 over 8 आंसर आ जाएगा आपके पास.